दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2013 में रिलीज हुई मूवी अबाउट टाइम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के जरिए हमें बताया गया है कि किस तरह जिंदगी को खुल के जीना चाहिए, किस तरह हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए। कहानी की शुरुआत में हमें टिम लेक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। टिम कॉर्नवाल में अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसकी मदर मैरी, उसके पिता जेम्स, उसकी सिस्टर कैथरीन और एक अंकल है जिनका नाम डेसमंड है। डेसमंड दिमागी रूप से कमजोर है। टिम की लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। वो अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसकी लाइफ में अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड की। टिम की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, हालांकि वो 21 साल का हो चुका था। एक दिन जेम्स टिम को अपने पास बुलाता है और अपनी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। जेम्स टिम को बताता है कि उनकी फैमिली के मर्दों में एक खासियत है कि वो टाइम में पीछे ट्रैवल कर सकते हैं। अपने पास्ट में जो उन्होंने लाइफ बिताई है वो उसमें कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनकर टिम को लगता है कि उसके पिता उससे मजाक कर रहे हैं। उसे अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जेम्स कहता है कि तुम चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो। तुम्हें बस एक अंधेरी जगह में जाना है और अपनी मुट्ठियां बंद करके उस लम्हे को याद करना है जिसमें तुम जाना चाहते हो, और कुछ ही पल में तुम उस लम्हे में पहुंच जाओगे। ये सुनकर टिम एक अलमारी के अंदर चला जाता है और अपनी मुट्ठियां बंद करके, अपनी आंखें बंद करके उस लम्हे को याद करता है, और कुछ ही देर में वो टाइम में पीछे चला जाता है। ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि उसके फादर की कही हुई बात सच है। अब टिम समय में वापस आने के लिए सेम वही प्रोसीजर फॉलो करता है और कुछ देर बाद वो फिर से प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाता है। वो अपने फादर से कहता है कि इस क्वालिटी की वजह से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जेम्स उसे बताता है कि तुम ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ऐसा ही तुम्हारे अंकल ने भी किया था और उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है और इस गिफ्ट की मदद से तुम अपनी जिंदगी में बिताए हुए उन हसीन लम्हों को दोबारा जी सकते हो। टिम डिसाइड करता है कि वो इस गिफ्ट का इस्तेमाल अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए करेगा। अगले दिन टिम के घर पे कैथरीन की दोस्त शार्लेट आती है। शार्लेट को देखते ही टिम उस पर लट्टू हो जाता है। शार्लेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और 2 महीने वो टिम की फैमिली के साथ ही रहने वाली थी। टिम को शार्लेट से प्यार हो जाता है, लेकिन वो शार्लेट को नहीं बताता। टिम डिसाइड करता है कि 2 महीने खत्म होने के बाद वो शार्लेट से इस बारे में बात करेगा। 2 महीने तक शार्लेट टिम और उसकी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करती है, और 2 महीने खत्म होने के बाद टिम एक दिन रात में शार्लेट से बात करने के लिए जाता है। वो शार्लेट को सब कुछ बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन शार्लेट टिम को बताती है कि अगर टिम ने उसे 1 महीना पहले प्रपोज किया होता तो वो टिम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन आज मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि कल मुझे घर जाना है। ये सुनकर टिम बहुत उदास हो जाता है और वो समय में 1 महीना पीछे चला जाता है, और पीछे जाने के बाद वो फिर से शार्लेट से बात करने के लिए आता है। वो शार्लेट को फिर से प्रपोज करता है, लेकिन अब की बार शार्लेट उससे कहती है कि टिम को आखिरी दिन तक वेट करना होगा, तब तक शार्लेट उसके प्रपोजल का जवाब नहीं दे सकती। दोस्तों, सच में आज तक लड़कियों को कोई नहीं समझ पाया है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, टिम समय में वापस आता है और अगले दिन शार्लेट उन्हें छोड़कर चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद टिम भी लंदन चला जाता है ताकि वो अपना करियर परस्यू कर सके। लंदन में वो एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम हैरी है। हैरी उसके फादर जेम्स का फ्रेंड है। टिम हैरी के साथ ही रहता है। हैरी एक प्ले राइटर है और हमेशा राइटिंग की ही बातें करता रहता है। टिम ने लॉ की पढ़ाई की है और लंदन में वो एज ए लॉयर काम करता है। एक दिन टिम अपने एक फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम मैरी है। पहली ही नजर में टिम को मैरी से प्यार हो जाता है। उसे मैरी की सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आ जाती है। मैरी भी अभी तक सिंगल होती है, उसे भी टिम पसंद आता है
और वो दोनों नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद टिम वापस हैरी के घर पे आ जाता है, लेकिन वापस आकर वो देखता है कि हैरी बहुत परेशान है। दरअसल हैरी का प्ले आज पूरी तरह से फ्लॉप हुआ था, क्योंकि एक एक्टर स्टेज पर आकर अपनी लाइंस भूल गया था। इस वजह से हैरी बहुत गुस्से में होता है, लेकिन टिम हालात को ठीक करने के लिए फिर से टाइम ट्रैवल करता है और उसी प्ले में पहुंच जाता है जहां पर वो एक्टर अपनी लाइंस भूल गया था। सभी लोग उसी एक्टर की तरफ देख रहे थे, लेकिन सही समय पर टिम उस एक्टर को एक कार्डबोर्ड की मदद से उसके डायलॉग्स याद दिलाता है। इसके बाद वो एक्टर अपने डायलॉग्स बोलता है और ये प्ले हिट हो जाता है, और इसी वजह से अब हैरी भी बहुत खुश होता है। लेकिन अब समय में वापस आने के बाद टिम अपने फोन में मैरी का नंबर ढूंढता है। वो उसे कॉल करना चाहता था, लेकिन उसे मैरी का नंबर नहीं मिलता। तभी टिम समझ जाता है कि जिस टाइम वो प्ले में गया, पहले वो उसी टाइम पर मैरी से मिला था, लेकिन अब प्ले में आने के बाद वो कभी मैरी से मिला ही नहीं। ये बात जानने के बाद टिम बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वो मैरी के बारे में सब कुछ याद करता है कि उसे मैरी कहाँ पर मिल सकती है। तभी उसे केट मॉस के बारे में याद आता है कि मैरी को केट मॉस बहुत पसंद है, और वो जल्दी से केट मॉस के एग्जीबिशन में पहुंच जाता है, जहां पर वो बहुत देर तक इंतजार करता है। और इंतजार करने के बाद उसे एग्जीबिशन में मैरी दिख जाती है। वो मैरी से बात करता है, लेकिन मैरी उसे पहचानने से मना कर देती है, क्योंकि मैरी कभी भी उससे नहीं मिली थी। अब जब मैरी टिम से मिली ही नहीं, इसीलिए उसने किसी दूसरे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। वो टिम को उस लड़के से भी मिलवाती है, लेकिन अब टिम भी शांत कहाँ बैठने वाला था। वो फिर से टाइम ट्रैवल करता है और उसी टाइम में पहुंचता है जब मैरी उस लड़के से मिली थी। इस बार वो मैरी को उस लड़के से मिलने से रोक लेता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद मैरी टिम को उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए कहती है। टिम मैरी के साथ उसके घर तक जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टिम और मैरी के घर में जाते हैं और वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं। टिम पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, इसलिए वो बार बार समय में पीछे जाता है और बार बार मैरी के साथ संभोग करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, अब टिम और मैरी की रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। टिम अब मैरी के साथ ही रहने लगता है। मैरी टिम को अपने माता पिता से भी मिलाती है, जो टिम से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन टिम हैरी का प्ले देखने के लिए जाता है, जहां पर उसे शार्लेट दिखती है। वो शार्लेट से नहीं मिलता, लेकिन बाहर आने के बाद शार्लेट टिम को देख लेती है। शार्लेट टिम से बात करने के लिए आती है। शार्लेट टिम से कहती है कि तुमने मुझे एक दिन प्रपोज किया था और आज मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हूँ। यानी अब वो टिम के साथ प्यार करने लगी थी। वो टिम को अपने घर पे ले आती है और उसे अपने साथ संभोग करने का ऑफर देती है, लेकिन तभी टिम रियलाइज करता है कि वो मैरी से प्यार करता है। इसीलिए वो वहाँ से भागकर मैरी के पास आता है और उसे शादी के लिए ऑफर करता है। शार्लेट उसके साथ शादी करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ दिन बाद टिम मैरी को लेकर अपने माता पिता के घर पे आता है। टिम के माता पिता मैरी से मिलकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मैरी एक बहुत अच्छी लड़की होती है। और वहाँ पर कुछ दिन बाद टिम और मैरी शादी कर लेते हैं। समय आगे बढ़ता है। टिम और मैरी एक बेटी को जन्म देते हैं, जिसका नाम वो पोजी रखते हैं। टिम की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उसकी बेटी अब 1 साल की हो जाती है और उसके बर्थडे के दिन ही टिम को खबर मिलती है कि उसकी बहन कैथरीन का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर टिम बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन टिम फिर से समय में पीछे जाकर उसकी सिस्टर कैथरीन का एक्सीडेंट होने से रोक लेता है। दरअसल कैथरीन को कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था और इसी वजह से वो डिप्रेस्ड हो चुकी थी। वो अब शराब पीने लगी थी। टिम अपनी बहन कैथरीन को समझाता है कि उसे एक दिन बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। उसकी लाइफ को ठीक करने के लिए वो कैथरीन को भी समय में पीछे ले जाता है। जिस लड़के के साथ ब्रेकअप होने के बाद कैथरीन डिप्रेस्ड हो गई थी, कैथरीन समय में पीछे जाकर उस लड़के को 2-4 थप्पड़ मारती है और उससे अपना बदला ले लेती है। और इसके बाद वो दोनों फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं और इस वजह से अब प्रेजेंट टाइम में कैथरीन टिम के दोस्त जे के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, जिससे टिम बहुत खुश हो जाता है। टिम जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि समय में पीछे जाने की वजह से वो अपनी बीवी मैरी के साथ किसी दूसरे टाइम पर इंटीमेट हुआ
और इस वजह से उन्होंने एक बेटी को नहीं बल्कि एक बेटे को जन्म दिया है। ये देखकर टिम बहुत उदास हो जाता है। वो अपने बाप से बात करता है। तभी जेम्स उसे बताता है कि जिस टाइम पर वो कैथरीन के साथ समय में वापस गया था, असल में उसने उस टाइम पर कुछ और किया था। यानी जब उसने अपनी बीवी को प्रेग्नेंट किया था, समय में पीछे जाने की वजह से वो टाइम भी चेंज हो चुका है और इसी वजह से उसने बेटी को नहीं बल्कि बेटे को जन्म दिया है। इसके बाद टिम समय में फिर से वापस चला जाता है और हालात को बिल्कुल वैसा ही कर देता है। अब उसकी बहन का फिर से एक बार एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अपनी बेटी भी वापस मिल जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो अब इसी टाइम में रहकर अपनी बहन कैथरीन की जिंदगी को सुधारेगा। अपनी बेटी के वापस मिलने की वजह से टिम बहुत खुश होता है और कुछ टाइम गुजरने के बाद मैरी एक लड़के को जन्म देती है। अब टिम की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि उसके फादर जेम्स को कैंसर है और कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत होने वाली है। इसलिए वो अपने पिता जेम्स से मिलने आता है। वो जेम्स को समय में पीछे जाकर अपने आप को ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी जेम्स उसे बताता है कि अगर मैं समय में बहुत पीछे जाकर अपने आप को ठीक करूंगा तो उससे तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी और हो सकता है कि इस वजह से तुम मैरी और अपने बच्चों को खो दो। इसलिए मैं टाइम में पीछे नहीं जाऊंगा और वैसे भी मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर चुका हूँ और आज मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करने का सीक्रेट तुम्हारे साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ। जब से मुझे पता चला है कि मुझे कैंसर है, तब से मैंने अपनी जिंदगी के हर दिन को दो बार जिया है। पहली बार मैं उस दिन को जिंदगी की भागदौड़ में जीता था, लेकिन दूसरी बार मैं उस दिन को पूरी तरह से एंजॉय करता था और ये देखता था कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करो। इसलिए तुम भी अपनी जिंदगी के हर दिन को दो बार जीना। पहली बार उस दिन को जीते हुए जिंदगी की भागदौड़ में लग जाना, लेकिन दूसरे बार उस दिन में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना और उन्हें पूरी तरह से एंजॉय करना। इसके बाद टिम अपने फादर की एडवाइस को फॉलो करता है और हर दिन को दो बार जीता है। कुछ समय बाद टिम के फादर जेम्स की डेथ हो जाती है, लेकिन टिम अभी भी समय में पीछे जाकर अपने फादर से मिलता रहता है। अब कुछ टाइम गुजरता है और मैरी टिम से बात करती है कि उसे तीसरा बच्चा चाहिए। हालांकि टिम इसके लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि अगर उसने तीसरा बच्चा किया तो वो कभी भी समय में पीछे जाकर अपने पिता से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए टिम एक आखिरी बार समय में पीछे जाता है और अपने पिता जेम्स से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। जेम्स भी उसकी बात समझ जाता है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। और एक साल गुजरने के बाद टिम और उसकी बीवी मैरी अपने तीसरे बच्चे को जन्म देते हैं। वहीं उसकी सिस्टर कैथरीन भी उसके फ्रेंड जे से शादी करने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए अब टिम डिसाइड करता है कि वो अब कभी भी टाइम ट्रेवल नहीं करेगा और जो भी पल उसे जीने के लिए मिलेगा वो उसे खुलकर एंजॉय करेगा और अपनी लाइफ जिएगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दरअसल इस मूवी में टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के जरिए हम तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है कि दूसरा चांस मिलने के बाद भी कभी कभी इंसान की जिंदगी उस तरह से नहीं होती जिस तरह वो चाहता है। इसलिए इंसान को कभी भी दूसरे चांस की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो भी पल उसे जीने के लिए मिलता है उसे उस पल को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। जिंदगी में आने वाले हर दिन को उसे यादगार बनाना चाहिए और हर पल खुश रहना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक